कल दोपहर को कुछ मित्रों से मैं बात करता था और उनको मैंने एक कहानी कही और फिर मुझे ख्याल आया वो कहानी मैं आपको भी कहूं और उससे अपनी चर्चा को आज प्रारंभ करूं। एक छोटे से गांव में रमजान के दिन थे, मुसलमानों की प्रार्थना के दिन थे। आधी रात को एक ढोल पीटने वाले ने एक घर के सामने जाकर ढोल पीटा। वो एक फकीर था और लोग प्रार्थना के लिए उठ जाएं सुबह सुबह, इसलिए गांव में जाकर ढोल पीट रहा था। लेकिन ढोल तो सुबह पीटा जाता है, अभी आधी रात थी और उसने एक मकान के सामने जाके आवाज दी और ढोल पीटा। और मकान पूरा अंधकार था, उसमें कोई दिया ना जलता था और बाहर कोई रोशनी नहीं आती थी। एक राहगीर ने उससे पूछा कि आधी रात को, अभी तो सुबह नहीं हुई, लोगों को उठाने से क्या प्रयोजन है? और एक ऐसे मकान के सामने जिससे कोई प्रकाश ना निकलता हो, जिसमें कोई दिया ना जलता हो, जिसमें कोई है भी ये भी पता नहीं, उसके सामने आवाज करने का क्या अर्थ है? क्या तुम्हारा मस्तिष्क ठीक नहीं कि आधी रात को लोगों को जगाए दे रहे हो? उस फकीर ने कहा कि अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं आपसे दो शब्द कहूं। एक तो मैं आपको यह कहूं, जिन्हें सुबह उठना है उन्हें आधी रात में जाग जाना चाहिए, और सुबह ही हो जाएगी तो फिर मैं जगाऊंगा, जागने में बहुत समय लग जाता है, सुबह बीत जाएगी, इसलिए आधी रात को उठाने आ गया हूं। और जिस घर के भीतर एक भी दिया नहीं जल रहा है, उस घर के लोग बहुत गहरे सोए होंगे, बहुत देर उनको उठने में लगेगी, इसलिए आधी रात को उस द्वार पर ढोल पीटता हूं। और जो कान न सुन सकते हों और जो आंखें न देख सकती हों और जो लोग सोए हों, अगर हम उन्हें जगाना छोड़ दें और उनके कानों तक आवाजों को पहुंचाना छोड़ दें तो दुनिया का क्या होगा? उसने अद्भुत बात कही, उसने बड़े अर्थ की बात कही। उसने कहा कि आधी रात को जगाने आ गया हूं ताकि वे प्रभात के पहले जग जाएं, और जिस घर में बिल्कुल अंधकार है उस घर पर ज्यादा मेहनत करूंगा, क्योंकि अंधकार का अर्थ है कि लोग बहुत गहरे सोए होंगे और उनकी नींद टूट जानी जरूरी है। मुझे भी अनेक बार लगता है कि मैं कहीं आपको आधी रात में जगाने तो नहीं आ गया हूं, और मुझे भी कई बार लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत गहरे सोए हों और मैं आपको जगाऊं और आपको तकलीफ और पीड़ा हो। और ऐसा हमेशा हुआ है, जब भी कोई किसी को नींद से जगाता है तो धन्यवाद देने की बजाय वो गुस्सा और क्रोध से भर जाता है। लेकिन जिन्हें जागरण का थोड़ा भी अनुभव होता है, जिन्हें जागरण के आनंद की थोड़ी सी भी ध्वनि मिलती है, उनकी भी एक मजबूरी है, उनकी भी एक व्यवस्था है, वो बिना जगाए नहीं रह सकते हैं। इसलिए अगर आपकी नींद में मेरी बातों से थोड़ी चोट पहुंचे और आपको थोड़ा करवट बदलनी पड़े या आपके भीतर कोई जागरण अनुभव हो, आपके सपने टूट जाएं, तो मुझे क्षमा करना। ये मेरी मजबूरी है कि मैं कुछ आपकी नींद को तोड़ूं, ये जानते हुए कि नींद टूटना, नींद को तोड़ना दुखद है, लेकिन ये भी जानते हुए कि जिसकी नींद टूट जाती है वो जब जाग के देखता है तो उसे पता चलता है कि नींद से बड़ा और कोई दुख ना था, नींद से बड़ी और कोई पीड़ा न थी। ये कहानी से मैं आज की बात शुरू करना चाहता हूं, इसलिए ये कहानी मैंने चुनी है। आज करीब करीब सारी मनुष्यता सोई हुई है, आज करीब करीब सारी मनुष्यता के भवन में कोई प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता, सारे दिए बुझे हुए मालूम पड़ते हैं। और जहां तक मनुष्यता का संबंध है, प्रभात तो आना बहुत दिनों से बंद हो गया। हम आधी रात में बहुत सैकड़ों वर्षों से जी रहे हैं। आधी रात ही बनी हुई है, सुबह नहीं आती। और अब तो इतनी घबराहट हो गई है, इतनी पीड़ा हो गई है और सुबह की आशा भी खोने लगी है, और ऐसा लगता है कि कहीं हमें रात में ही समाप्त ना हो जाना पड़े। इसलिए इस कहानी को चुना। मनुष्यता सोई हुई हो, आधी रात हो और हमारे सब दिए बुझे हों तो क्या करना होगा?
और इसके दुष्परिणाम चारों तरफ दिखाई पड़ने शुरू हुए हैं। इसके सबसे बड़े दुष्परिणाम ये हुए हैं कि हर आदमी इतनी पीड़ा और दुख और संताप से भर गया है कि जीना दूभर मालूम होता है, जीना बहुत कष्टप्रद मालूम होता है, जीना एक बोझ और भार मालूम होता है। बुद्ध और महावीर ने तो जीवन को आनंद कहा है। उपनिषद के ऋषियों ने चिल्ला के कहा है कि अमृत और आनंद है ये जीवन। जिन्होंने उस जीवन को जाना है वे तो नाचने लगे हैं, लेकिन हम भी उसी जीवन में खड़े हैं और हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हम उन अंधों की भांति हैं जो प्रकाश में खड़े हों और जिनकी आंखें बंद हैं और जिन्हें प्रकाश का कोई अनुभव नहीं मालूम होता। और हम उन लोगों की भांति हैं जिनके चारों तरफ आनंद बरस रहा हो, लेकिन जिनके भीतर कोई रिसेप्टिविटी, कोई ग्राहकता नहीं है, और इसलिए वे आनंद से वंचित रह जाते हैं। केवल आनंदित लोग ही युद्ध के विपरीत और शांति के पक्ष में हो सकते हैं। केवल आनंदित लोग ही अंधकार के विपरीत आलोक के पक्ष में हो सकते हैं। अगर दुनिया को और मनुष्य को विनाश से बचाना हो तो एक एक मनुष्य के हृदय में आनंद के संगीत की प्रतिध्वनि पहुंचानी होगी। और मेरे देखने में धर्म मनुष्य के भीतर वैसे अंतर्नाद को, वैसी प्रतिध्वनियों को, वैसे प्रेम को, वैसे संगीत को पैदा करने का उपाय और मार्ग है। धर्म को कोई मैं पूजा नहीं मानता हूं, धर्म को कोई अर्चना नहीं मानता हूं। धर्म का संबंध तो मनुष्य के अंतर हृदय को संगीत में परिणित करने के विज्ञान से है। धर्म का मूल संबंध मनुष्य के हृदय को आनंद के स्पंदनों में उत्तेजित करने से, आरोहण करने से है। मनुष्य के भीतर बड़ी प्रसुप्त संभावनाएं हैं, बड़े बीज हैं जो विकसित हो जाएं तो आनंद में फलित हो जाते हैं। मनुष्य के भीतर बड़ी बड़ी संभावनाएं हैं जो अगर पूर्ण हो जाएं तो परमात्मा कहीं खोजना नहीं होता, वो मनुष्य के भीतर, मनुष्य की कली से ही फूल की तरह प्रकट हो जाता है। हर मनुष्य के भीतर परमात्मा है, और जो भीतर ना हो उसे कभी पाया नहीं जा सकता। जो भीतर छुपा ना हो उसे कभी उपलब्ध नहीं किया जा सकता। जिसे हम उपलब्ध करते हैं वो एक अर्थों में हमें पहले से ही उपलब्ध हुआ होता है। जिसे बीज बाद में वृक्ष के रूप में पाता है, वो बीज उसे पहले से छिपाए रखता है। बड़ी सूक्ष्म सत्ता में वो जो वृक्ष है वो बीज में छिपा होता है। बुद्ध और महावीर, कृष्ण और क्राइस्ट अगर वृक्ष हैं तो ये सारी मनुष्यता छोटे छोटे बीज हैं, और इन बीजों में वो पूरी संभावनाएं हैं जो उनमें प्रकट हुई। वो आनंद, वो नृत्य, वो संगीत जो उनमें फलित हुआ, वो आलोक और वो जीवन की कृतार्थता और धन्यता जो उनसे प्रकट हुई, हर आदमी की संभावना और हर आदमी का अधिकार है। और वो मनुष्य जो अपनी संभावना की दिशा में प्रयास नहीं कर रहा है, वो अपनी मनुष्यता का अपमान कर रहा है, और वो उस वसीयत को, उस अधिकार को जो प्रत्येक को प्रकृति और परमात्मा देता है, उसे खो रहा है। एक ही पाप है, कोई दूसरा पाप नहीं है। एक ही पाप है कि कोई मनुष्य अपने भीतर जो दिव्यता तक उठने की संभावना थी उसके विपरीत चला जाए। एक ही पाप है कि मनुष्य के भीतर जो बीज वृक्ष हो सकता था वो वृक्ष ना हो पाए। एक ही पाप है कि मनुष्य जो अपनी आत्यंतिक ऊंचाई को छू सकता था वो उसे बिना छुए रह जाए। और ये पाप किसी और के प्रति नहीं है, ये पाप प्रत्येक मनुष्य अपने ही प्रति करता है। जगत में जो भी मनुष्य करता है वो सब अपने साथ करता है। उसका सारा किया हुआ स्वयं के साथ है, और स्वयं के भीतर ही परिवर्तन, स्वयं के भीतर ही विकास, या स्वयं के भीतर ही पतन का मार्ग खोल देता है। सारे स्वर्ग और नरक, सारे पाप और पुण्य, सारी संभावनाएं और सारी वास्तविकताएं मनुष्य के छोटे से अणु में समाविष्ट हैं। उनको कैसे खोला जा सके, उन्हें कैसे विकसित किया जा सके, उन्हें कैसे परिपूर्णता तक ले जाया जा सके, धर्म उसका विज्ञान है। तो जब मैं धर्म की बात करता हूं तो वे मंदिर आपकी आंखों में ना आ जाएं जो चारों तरफ खड़े हैं, वे मस्जिदें आपको ना दिखाई पड़ने लगे जो चारों तरफ बनी हुई हैं, और वे घंटियां आपको सुनाई ना पड़े जो कि पत्थरों की मूर्तियों के सामने बजाई जाती हैं। वे सारी बातों से मेरा धर्म का संबंध नहीं है। उस तरह के तथाकथित झूठे नामों ने
उस तरह की दीवारों और उस तरह के मकानों ने, उस तरह की मूर्तियां और उस तरह के शास्त्रों ने मनुष्य को खंडित किया है, संगीत से नहीं भरा। और उस तरह के धर्म के नाम पर बहुत पाप है, उस तरह के धर्म के नाम पर बहुत खून है, उस तरह के धर्म के नाम पर मनुष्य के इतिहास में जितनी बुराई हुई है और किसी चीज से नहीं हुई। उस धर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उस सनातन, उस शाश्वत धर्म की बात कर रहा हूं जिसका बाहर के जगत से कोई संबंध नहीं होता, जिसका संबंध तो भीतर के जगत से है, और जिसका संबंध तो भीतर मनुष्य के मन को मंदिर में परिणित करने से है, और जिसका संबंध तो मनुष्य के हृदय को ऐसी ग्राहकता, ऐसी सेंसिटिविटी, ऐसी रिसेप्टिविटी, ऐसी ग्रहणशीलता देने से है कि हृदय उन्मुक्त हो जाए और खुल जाए, और जगत में चारों तरफ जो सौंदर्य है, जो सत्य है, वो उसमें प्रतिबिंबित और प्रतिफलित होने लगे। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव हो सकता है कि एक मनुष्य दर्पण बन जाए? ये कैसे हो सकता है कि एक मनुष्य इतना ग्राहक बन जाए कि सारे जगत का प्रेम और आनंद उसे अनुभव होने लगे? हम उसी अनुभूति में, उसी अनुपात में अनुभूति करते हैं जिस अनुपात में हमारी ग्राहकता हो जाती है। जिस आदमी के पास आंख नहीं है उसे प्रकाश का अनुभव नहीं होगा। प्रकाश हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रकाश का होना काफी नहीं है, आंख भी चाहिए। आंख का क्या अर्थ है? आंख का अर्थ है हमारे पास ऐसा अंग चाहिए जो प्रकाश की संवेदना को पकड़ सके। सारे जगत में संगीत गूंजता हो लेकिन किसी के पास कान ना हो तो क्या होगा? संगीत काफी नहीं है, कान चाहिए जो उस संगीत को पकड़ सके। सारा जगत परमात्मा से भरा है लेकिन हमारे पास वो आंख चाहिए जो उसे पकड़ सके, वो कान चाहिए जो उसे सुन सके, वो हृदय चाहिए जो उससे आंदोलित हो सके। मनुष्य के भीतर वैसे अंतःकरण का विकास हो सकता है। इसलिए ये न पूछें कि ईश्वर है या नहीं, ये पूछें कि क्या ऐसा अंतःकरण हो सकता है भीतर जो संसार के भीतर कुछ और भी देखने लगे, जो दृश्य के भीतर कुछ और भी अनुभव करने लगे, जो पदार्थ के भीतर और भी सूक्ष्म स्पंदनों को जानने लगे जो कि पदार्थ के नहीं है। तो जब मुझसे कोई पूछता है ईश्वर है या नहीं, तो मैं उससे पूछता हूं ये वैसी ही बात है जैसे अंधा पूछे प्रकाश है या नहीं। अंधे को पूछना चाहिए क्या आंख होती है या नहीं। वे लोग जो पूछते हैं ईश्वर है या नहीं, गलत बात पूछते हैं, और फिर उस गलत बात पूछ के दो तरह के वर्ग दुनिया में विभाजित हो गए हैं। एक कहता है ईश्वर है, एक कहता है ईश्वर नहीं है। ये दोनों नासमझों के वर्ग हैं, क्योंकि ईश्वर कोई झगड़ा नहीं हो सकता। सवाल तो आंख का है, पूछना चाहिए आंख है या आंख नहीं है। आंख नहीं है तो परमात्मा नहीं होगा, और आंख है तो परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं रह जाता है। इसलिए विवाद वहां नहीं है, और जो शास्त्र उस पर विवाद करते हैं वो नासमझों ने लिखे होंगे, और जो लोग इस संबंध में विभाजन करते हैं कि हम आस्तिक हैं और नास्तिक हैं, वो अज्ञानियों के वर्ग होंगे। उन्हें कुछ ज्ञान, उन्हें कुछ बोध नहीं है। जिसे बोध है वो ये पूछता नहीं, ये सवाल नहीं है। जिसे बोध है उसे दिखाई पड़ता है, जिसे दिखाई पड़ता है उसमें श्रद्धा उत्पन्न होती है, उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे दिखाई पड़ना शुरू होता है और उसका सारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। कैसे वो अंतःकरण, कैसे वो आंख पैदा हो सके, उस संबंध में थोड़ी सी बातें मैं आपसे आज कहना चाहूंगा। अगर मनुष्य को अपने को बदलना है तो कुछ करना होगा। इस जगत में जितने उतार हैं उन उतारों के लिए कुछ भी नहीं करना होता, उन पर तो कोई लुढ़कता चला जाए तो भी नीचे पहुंच जाएगा। लेकिन जितने चढ़ाव हैं उनके लिए कुछ करना होता है, और बहुत कुछ करना होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये करनी होती है कि जितनी ऊंचाइयां छूनी हो, जितनी ऊंचाइयों पर पहुंचना हो, जितने उत्तुंग शिखर पर आरोहण करना हो, उतना ही मनुष्य को अपने भीतर उस ऊंचाई की योग्यता, उस ऊंचाई की पात्रता, उस ऊंचाई पर जीने की क्षमता पैदा करनी होती। अन्यथा ऊंचाई मृत्यु बन जाएगी। जो लोग नीचाइयों में जीने के आदी हैं, वे लोग ऊंचाइयों पर अगर ले जाए जाएं और उनके भीतर पात्रता और क्षमता पैदा न हुई हो तो ऊंचाइयां उनके लिए मृत्यु हो जाएंगी। जो लोग घने अंधकार में रहने के आदी हों और जिनकी आंखों ने प्रकाश को कभी ना छुआ हो, अगर वे अचानक प्रकाश में ले जाए जाएं तो उनकी आंखें अंधी हो जाएंगी। जिन लोगों ने कभी कोई ध्वनि ना सुनी हो, जिनके कान कभी सक्रिय ना हुए हों, अचानक अगर उन्हें संगीत के जगत में ले जाया जाए वो पागल हो जाएंगे।
ऊंचाइयां छूने के लिए पात्रता और क्षमता विकसित करनी होती है। ऊंचाइयां छूने के लिए नीचाइयों में ही रहते हुए ऊंचाइयों की योग्यता, उन पर जीने की संभावना और क्षमता अर्जित करनी होती है। और जिस मात्रा में क्षमता अर्जित होती जाती है, उसी मात्रा में व्यक्ति ऊपर चढ़ता चला जाता है।